तो वो उनकी मुस्तकिल ख्वाहिश तो है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो उनकी ख्वाहिश तो है ना, तीसरी है अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथी। और इसके लिए वो काफी तगदो भी कर रहा है इंडिया। नहीं, इंडियंस की बड़ी ख्वाहिश है। और साहब ज़्यादा याकूब अली खान जो है वो कोई आज से 20 साल पहले कहते इंडिया को नहीं रोक सकता। एक ये लोग बड़े। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर $2 अरब बचाए हैं। $2 अरब, यानी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये 400 अरब रुपए बनते हैं जो भारत ने बचा लिए हैं। कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि इस IMF की डिक्टेशन के तले हम एक तवील अरसे थे और अभी हमें मज़ीद रखने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये मैं समझता हूँ एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत के लिए इस किस्म की बातों को तस्लीम करना जो है ना, फिर उसको ये भी सोचना चाहिए कि किस आज़ादी और किस खुद मुख्तारी की बात वो करते हैं। और पाकिस्तान में आज बजट आने वाला है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया अपने आर्थिक स्थिति का रोना रोते हुए यह कह रहा है कि एक तरफ तो हम कर्ज पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ भारत आर्थिक प्रगति पर प्रगति करते जा रहा है और आज विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। अब भारत का कोई रास्ता रोकने वाला नहीं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो वो उनकी मुस्तकिल ख्वाहिश तो है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो उनकी ख्वाहिश तो है ना, तीसरी है अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथी। और इसके लिए वो काफी तगदो भी कर रहा है इंडिया। नहीं, तगदो करते रहे, इंडियंस की बड़ी ख्वाहिश है। और साहब ज़्यादा याकूब अली खान जो है वो कोई आज से 20 साल पहले कहते इंडिया को नहीं रोक सकता। एक ये लोग बड़ा है। वहाँ मियां मंशा ने कहा है कि मोहम्मद बिन, क्या नाम है उनका, सऊदी प्रिंस का, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रोज पैसे मांगने आ जाते हैं। मंशा साहब कह रहे हैं, उनके करीबी आदमी, रोज पैसे मांगने आ जाते हो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। भाई इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं है तो खुशामद से ठीक हो जाएगी। मुमकिन है कि समझ रहे हो इंडिया से तजारत करने के बाद इकोनॉमी ठीक होगी। कैसे किस बुनियाद पर समझ रहे हो? इंडिया तो आपसे $2 बिलियन का, $1 बिलियन का माल खरीदेगा, $3 बिलियन का आपको बेचेगा। ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, समझने की इसमें कौन सी बात। अच्छा ठीक है। चला कि अभी एक दिन पहले उनका लेटर मिला है। इस दौरान भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर $2 अरब बचाए हैं। $2 अरब, यानी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये 400 अरब रुपए बनते हैं जो भारत ने बचा लिए हैं रूस के साथ सौदा करके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत कमज़ोर मुल्क है, बड़ी बुज़दिल हुकूमत है यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब जो बहुत ख़बरों में थे, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा कि हुकूमत अमेरिका से डरती है इसलिए रूस से मुआहदे नहीं कर रही। ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तरीन का कहना था कि अब हमें IMF के सामने जो रूस से और ईरान से लोग मुकाबला करते हैं ना कि आप ईरान से क्यों नहीं लेते, पाबंदियां तो ईरान पे भी हैं। तो अगर आप इतने ही पहलवान थे इमरान खान साहब कि अमेरिका को आंखें दिखा के रूस से पेट्रोल लेना चाह रहे थे, तो वो ईरान से ले लेते सस्ता पेट्रोल डीजल। अब आपको बताता है कि आपके मुआहदा चाइना के साथ क्या है, क्या हमें बताओ। नहीं, हमने बताया ना पहले, लेकिन गलती तो हमारी है। ये सूरत हाल जो इस वक्त हमें दरपेश है, ये किसी एक इंडिविजुअल का ना तो कसूर है और ना ही किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। जो खौफनाक बात है, जिसका मुजरम जो है वो मेरे नज़दीक PTI के असद उमर साहब हैं, वो है CPEC। आपको याद होगा कि इनके आते ही 2018 में जब ये पहली दफ़ा IMF में गए हैं, थोड़ा सा लेट गए लेकिन जब गए हैं, तो उस वक्त एक खौफनाक बात सामने आई कि इन्होंने CPEC के मंसूबों की वो सीक्रेट जो शिकें हैं वो भी IMF से प्रेशर के तहत शेयर कर ली थी, जिसके बाद चीन बहुत नाराज़ हुआ और एक तवील अरसे तक CPEC के ऊपर काम जो है वो तात्तुल का शिकार रहा। मेरे लिए तकलीफ़ दे बात वो तो थी ही, लेकिन अब एक जो बाज़गश्त मैं सुन रहा हूँ, खुदा करे कि वो गलत हो, वो ये है कि अभी भी IMF ने ये मुतालबा किया है कि अगर आपको अगली किस्त चाहिए तो आप अपने तमाम मुआहदे जो चाइना के साथ हैं इंक्लूडिंग CPEC, उनकी तफसील लेके आइए। ये है असल वो ब्लैकमेल जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि इस IMF की डिक्टेशन के तले हम एक तवील अरसे थे और अभी हमें मजीद रखने की। चीन को ज़ाहिर है वो कंटेन करना चाहेंगे। पाकिस्तान जो है वो चीन का पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
तो जाहिर है वो कह रहे हैं, इसमें तो कोई शुबह नहीं हो सकता, ये रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं, नहायत रिलायबल सोर्सेज, और ये काबिल फहम है। क्यों नहीं अमेरिकी चाहेंगे? वो तो उनका मीडिया तो ये कहता है, मीडिया पे जो उनके मुबस्सिरीन कराम आते हैं सही। वो यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान वो जंग में रूस की मजम्मत करे, इंडिया नहीं कर रहा, और पेट्रोल ना खरीदे। ये नहीं कहा है तो नहीं खरीद रहे ना, इशारा किया गया होगा ना। बस 30% कम पे, और बहस ये हो रही है खत लिखा था नहीं लिखा था। ओ भाई वो सबको बेच रहे हैं, अमेरिका को भी बेच रहे हैं, अब एक नया कनाडा पॉइंट को ऑफ व्यू बेच है, रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं, इंडिया को बेच रहे हैं, हमें क्यों नहीं देंगे? एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं कि खत के लिखा था मगर रशिया ने जवाब देना मुनासिब। ये मैं समझता हूँ एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के लिए इस किस्म की बातों को तस्लीम करना जो है ना, फिर उसको ये भी सोचना चाहिए कि किस आज़ादी और किस खुद मुख्तारी की बात वो करते हैं। और ठीक है, ये जज्बाती बात भी होती है, लेकिन ये तो नहीं ना कि लोग हमसे हर किस्म के माहदों की तफसीलात मांगें तो फिर कहें हम आपको पैसे देंगे। और ये जिस मुल्क में ये एक रिपोर्ट है, ठीक कहते हैं बुखारी साहब फिगर्स के बारे में, जिस मुल्क की अशराफिया खरबों रुपया अपनी ज़ात पे खर्चती है, अगर वो ना खर्चे तो क्या हो जाएगा? वो बाज नहीं आएंगे, मुझे पता है वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन मेरे पास रास्ता कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बाइज़्ज़त कौम के तौर पे हमें जाना चाहिए। और जिन लोगों ने फरवरी में इस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए और जिन लोगों ने उनको सी पैक के कागजात दिखाए, वो कौमी मुजरम है। पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना कि आज भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और साथ ही विश्व के सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है, यह कोई आश्चर्यजनक या नई बात नहीं है। इस संबंध में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, यह सभी वित्तीय संस्थानों ने समय समय पर एक मत से भारत के आर्थिक विकास की गति और भारत के आर्थिक महाशक्ति होने की बात का पूर्वानुमान जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया है कि पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश 2029 तक बन जाएगा, लेकिन अब उसमें संशोधन करके वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत 2027 में ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ आज जापान, अमेरिका, चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक बात से हम पाकिस्तानी मीडिया से सहमत नहीं दिख रहे हैं, और वह यह है कि आज भारत की प्रगति का मार्ग कोई रोकने वाला नहीं। यह बात अंशतः सही है। हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो भारत के आर्थिक प्रगति को रोड़ा अटकाना चाहते हैं, और उनका तालमेल कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चीन जैसे भारत विरोधी तत्वों से मिला जुला है। क्योंकि चाहे वह NRC CAA का मामला हो, या किसान आंदोलन को तूल देने का मामला हो, या फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, या फिर अभी हाल में जो नूपुर शर्मा का मामला हुआ, उसे बेवजह 4 दिन बाद, जिस दिन यह टीवी पर उनके द्वारा जो टिप्पणी आई, उसके 4 दिन के बाद लोगों ने देखा कि इसमें तो मसाला है, इसे भड़काया जा सकता है, और फिर इसके बारे में आवाज़ें उठने लगी, और उनके द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद जो अभी तक जो आंदोलन और प्रतिक्रिया चल रहा है, वह यह बात बताने के लिए काफ़ी है कि भारत विरोधी ताकतें देश के बाहर नहीं, देश के भीतर बढ़ रही हैं और अपना जाल और ताना बाना बुन रही हैं। क्योंकि भारत जो आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है, भारत आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। कैसे भारत कर रहा है? क्योंकि उन्हें यह फूटी आंखों नहीं सुहाता है कि भारत अब अपने को अपनी शक्ति से दुनिया को बता रहा है कि हम भी कोई हैं। लेकिन हमें इससे बचना है। हमें किसान आंदोलन को जिस तरह 1 साल से चलाया गया, आखिर उसके पीछे कारण क्या था, और फिर उसमें खालिस्तानी तत्व घुस गए। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, और हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अफवाह या सूचनाएं आती हैं, उन पर बड़े गौर से ध्यान देना है। सभी सूचनाओं ऐसा नहीं है कि सही हो, उन्हें हो सकता है कि हम लोगों के भीतर भड़काने के लिए वैसी सूचनाएं आ रही हों। तो हमें इन सब से बचते हुए
भारत के प्रगति में अपने अपने स्तर पर योगदान देना होगा। केवल मोदी और जो सरकार है उसके भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारे जो भेदिए हैं वे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं और मौका पाकर हमारे देश का मांस नोचने की तैयारी में है। हमें उससे बचना है और उन्हें वहीं पर जवाब देना है मुंह तोड़। तभी हम जो परिकल्पना है कि भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है उसको हम साकार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।